Hello my dear student, my name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट सेल को कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक शुरू किया था जिसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। हमने जाना था क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो हमने कहा कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत मिनिमम होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। क्लियर है। क्लोज पैकिंग अलग अलग तरीके से होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी वन डायमेंशनल के लिए, यानी किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स एक रो के अंदर रखे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल, और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2। तो अब बात करेंगे 2 डायमेंशनल के लिए। तो आप हेडिंग डालिए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है कि पार्टिकल्स 2D के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह, ये तो हो गया एक ही रो के अंदर 1D हो गया। अगर हम इस पार्टिकल्स को कहां शुरू कर दे, इस तरीके से शुरू कर दे, इस तरीके से शुरू करने पर पार्टिकल्स क्या होंगे, 2D के अंदर नजर आएंगे। क्लियर है क्या, बताओ। अब 2D कैसे है, 2 एक्सिस के अंदर अगर पार्टिकल्स होंगे तो हमने उसको 2D कहा था। जैसे ये तो हो गया x एक्सिस और ये हो गया इसका y एक्सिस, ये इसका x। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है इन पार्टिकल्स, और बनाता हूं यहाँ पर, ये हो गया इसका x एक्सिस, ये हो गया इसका y एक्सिस। क्लियर है क्या। इसको क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल कहते हैं। अब क्या आपको पार्टिकल्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह बना दिए इनको, पार्टिकल्स को एक दूसरे से टच है, याद रखना बात है। अब क्या ये पार्टिकल्स आपको एक प्लेन में नजर आ रहे हैं कि प्लेन के अंदर, बिल्कुल प्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल किसको बोलते हैं, देख लीजिए। व्हेन, जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन ए प्लेन, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को कहां रखते हैं, एक प्लेन के अंदर रखते हैं, इसको इस तरीके से रखते हैं। ये ऐसा है बोर्ड के ऊपर। अब आप इसको इसे सीधा करो, आप इसे सीधा करेंगे तो एक प्लेन के अंदर नजर आएगा जिसके अंदर पार्टिकल्स 2 एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। देन दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। क्लियर है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल इज पॉसिबल इन फॉलोइंग 2 डिफरेंट वे, यानी 2 तरीके से ये होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। क्लियर है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले मैं एक जो है 2 डायमेंशनल का डायग्राम बना रहा हूं। क्या आपको ये 2D के अंदर नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल 2D के अंदर आपको दिख रहा है, मैं इतना ही बना रहा हूं। क्लियर है क्या, बात बताओ। अब देखिए आप, ये है 2D, ध्यान देना ना। इस 2D के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर स्केल ले लिया, क्या ले लिया, एक विशिष्ट पार्टिकल या स्पेसिफिक पार्टिकल्स ले लिया, कोई भी ले लो चाहे आप। तो मैंने इसको ले लिया, स्पेसिफिक पार्टिकल्स किसको ले लिया, मैंने इसको ले लिया। चाहे आप इसको लो चाहे इसको लो, किसी को भी ले सकते हैं आप। तो मैंने इसको ले लिया, बीच वाले को। क्लियर है। अब ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स, इसको नाम दे रहे हैं, खुद से दे रहा हूं उसको, ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स कितने और पार्टिकल से टच कर रहा है, कितने और पार्टिकल से टच कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स 4 पार्टिकल से टच कर रहा है। एक तो इससे टच कर रहा है, देखो ध्यान से, एक तो इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, 2, एक इससे टच कर रहा है, 3, और एक इससे टच कर रहा है, 4। क्या बताओ, इससे कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्या बताओ, इससे कर रहा है, नहीं कर रहा। क्लियर है क्या, बताओ।
जिन जिन पार्टिकल से टच कर रहा है अब उनके सेंटर बनाओ आप। ये पार्टिकल्स इससे टच कर रहा है, किसका सेंटर बना दिया। ये पार्टिकल से इससे टच कर रहा है, इसका सेंटर बना दिया। केंद्र बोलते हैं ना, सेंटर। अब ये इससे भी टच कर रहा है, इसका भी सेंटर बना दिया। ये इससे भी टच कर रहा है और इसका भी क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। क्लियर है बात। अब इन सेंटर को आप मिला देंगे इस तरीके से। क्या कर दिया आपने, इन सेंटर को मिला दिया, अच्छे से बनाना रहेगा। और सेंटर को मिलाने पर एक क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। एक क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी यहां पर स्क्वायर जैसी क्लोज पैकिंग नजर आती है। क्लियर है क्या, बताओ। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जब किसी स्पेसिफिक स्पेयर या पर्टिकुलर स्पेयर, जो इस पर्टिकुलर स्पेयर चार स्पेयर या चार पार्टिकल्स को टच कर रहा है और उन पार्टिकल्स के सेंटर को टच करने पर या जो है सेंटर को ज्वाइन करने पर या मिलाने पर एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है क्या बात। चलो अब जानते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को समझने से पहले आपको कुछ चीजें आपको जानना होगा। देखो यहां समझो आप, ये आ गया मेरे एक छोटा सा ये दो पार्टिकल्स लिए। अब हमने स्क्वायर के अंदर तो इसके नीचे से शुरू किया था। क्लियर है मेरी बात। अब आप हेक्सागोनल के अंदर कहां से शुरू करेंगे, जो आपको इन पार्टिकल्स का ढलान दिख रहा है। यहां पर ढलान मतलब डिप्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन। यानी इन पार्टिकल्स के डिप्रेशन से शुरू करेंगे, मतलब यहां से शुरू करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। क्लियर है क्या, बताओ। इसीलिए तो दो टाइप के होते ही हैं। अब आप जो है यहां से बनाएंगे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, इसके डिप्रेशन से शुरू करना है और बिल्कुल ध्यान से ही बनाना है आपको, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ हमारी बात। क्लियर है। तो मैं इतना सा डायग्राम बना रहा हूं। सारे पार्टिकल देखो मेरी बात है, ये पार्टिकल्स है ना, इससे टच कर रहा है, मेरे से देखो सही नहीं बन रहा है, तो आप सही बना लेना इसको, है ना। हाँ, सारे के सारे पार्टिकल्स की शेप जो है सेम है बिल्कुल, और सेम शेप है और एक दूसरे को सिर्फ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ध्यान देना, अब ध्यान देना, यहां पर भी एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स ले लो। मैं स्पेसिफिक पार्टिकल्स ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। क्लियर है मेरी बात। अब बताइए ये स्पेसिफिक पार्टिकल्स कितने और पार्टिकल्स को टच कर रहा है, ये वाला कितने से कर रहा है, ये 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। देखो एक तो इससे कर रहा है, इसके सेंटर को बना दिया, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है, एक इसको कर रहा है और एक इसको कर रहा है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। अब आप इन पार्टिकल्स के केंद्र को मिलाएंगे तो एक क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है क्या, बताओ। हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्लियर है क्या, बताओ। तो आप जो है अभी इनकी डेफिनेशन में लिखूंगा तो आप इनको समझ लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं, देखो
on joining the center of four constituent particles touching a particular sphere, यानी जो पर्टिकुलर स्फीयर से टच कर रहे हैं 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, उनके सेंटर को ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, देन स्क्वायर स्ट्रक्चर इज फॉर्म। सो दिस टाइप ऑफ टू क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है हमारी बात कि एक पर्टिकुलर स्पेयर है, वो 4 स्पेयर को या 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को टच कर रहा है, उनके सेंटर को ज्वाइन करने पर एक स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको ही क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं और आपको एक फोटो भी नज़र आ रही है और इससे जो है और अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है बात। चलो अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 4। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं कि एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे बात की थी हमने, एक रो के अंदर प्रेजेंट था तो ये पार्टिकल्स कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 2 से, एक तो इससे और एक इससे, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था, 2 बताया था। क्लियर है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है, तो ये बात लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 4। क्लियर है, इसको राइट कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट इसका दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्या, ऑन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर, यानी पर्टिकुलर स्फीयर या स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। स्फीयर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना, कण बोलते हैं स्फीयर। देन a hexagonal structure is formed, so this type of 2D मतलब 2 dimensional close packing is called hexagonal close packing। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर स्फीयर जो है वो 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को क्या करता है, टच करता है। सॉरी, अब जो 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को टच कर रहा है, उनके सेंटर को क्या करें, अपन ज्वाइन करें। इनके सेंटर को ज्वाइन करने पर एक क्या बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनती है। इसी को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और कितने पार्टिकल से टच कर रहा है, 6 पार्टिकल से टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। क्लियर है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर आप इस फोटो के द्वारा भी समझ सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। क्लियर है, अब देखिए आप, इन दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 6 होता है। तो आप याद रखना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 1D के अंदर कितना होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कितने होते हैं, ये आप इसको अपने माइंड के अंदर रखना। क्लियर है बात। अब अपन 3D यानी 3 डायमेंशनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए अब।